इससे पहले बहुत देश का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट किया था। केदारनाथ में मैंने शंकराचार्य मूर्ति बनाया था। इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बनाया था मैंने। हम मॉडल नहीं बनाएंगे, राम जी को हम ढूंढेंगे। शायद उसकी वजह से ये इतना सुंदर बन पाया, क्योंकि हम अयोध्या में आके काम किया और ये सूर्यवंशी है, इसलिए सूर्य भगवान को हमने ऊपर दिखाया है। बहुत जिम्मेदारी था वो बालक के अंदर राम जी को भी हमको ढूंढना है। सबने बहुत अच्छा किया था, मगर भगवान हमारा आज चुना है। बस हम इसमें बहुत बहुत आभारी हूँ। शायद ये हमारा पूरा आर्ट कम्युनिटी को एक राम जी का आशीर्वाद मिला है। इस समय जो पूरे विश्व में चर्चा चल रही है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में जिस मूर्ति को रखा गया है और जिसके पीछे संपूर्ण हिंदू सनातन दीवाना है, उस मूर्ति के निर्माणकार, शिल्पकार आज हमारे साथ अमृत विचार पे जुड़ने वाले हैं, जो बताएंगे कि कैसे उनको इस सौभाग्य की प्राप्ति हुई और प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को बनाने का उनको मौका मिला। आपको बता दें, इस मूर्ति को देखकर कोई ऐसा सनातनी, कोई ऐसा भारतीय और कोई ऐसा हिंदू नहीं है जिसकी आंखों से दो बूंद न निकल जाए खुशी से, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे साक्षात प्रभु ही यहाँ आ गए हैं और उनको दर्शन देने के लिए यहाँ पे प्रकट हो गए हैं। उस मूर्ति के शिल्पकार और उस मूर्ति के निर्माता अरुण योगी राज जी आज अमृत विचार पे जुड़ेंगे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। तो हम विलंब नहीं करेंगे, शीघ्र ही उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर, मेरा बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृत विचार में। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये अवसर आया कि भगवान श्री राम का मंदिर बना। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ थी, भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण करने के लिए आपका चयन हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। ये पहला मैं ये हमारा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि हम 5 पीढ़ियों से काम करके आ रहा है। शायद मेरा दादाजी ने ये बनना चाहता था, फिर मेरा पिताजी बनना चाहता, मगर मेरी समय पे ये कार्य मिला, वो मेरा बड़ा सौभाग्य है। ये बहुत बड़ी प्रोसेस था इसके पीछे। मैं इससे पहले बहुत देश का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट किया था। केदारनाथ में मैंने शंकराचार्य मूर्ति बनाया था। इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बनाया था मैंने। बाद में ये अवसर मिला, लास्ट मोमेंट में मिला, कोई भी मिला। हमारा एक जानने वाला हमारा सीनियर आर्टिस्ट है सच्चिदानंद जोशी जी ने लास्ट मोमेंट में हमको परिचय किया इस प्रोजेक्ट के अंदर। बाद में हमने प्रेजेंटेशन दिया। उस समय पे मैं अभी भी याद है, हमको एक मॉडल तैयार करने के लिए बताया था, और उस समय मेरा डिस्कशन यही हुआ था कमेटी वालों के साथ, हम मॉडल नहीं बनाएंगे, राम जी को हम ढूंढेंगे, क्योंकि ये बनने में हमको 6, 7, 9 महीने लगता है। उस समय पे हमको उसको ढूंढेंगे, हमको उम्मीद है वो मिलता है। ऐसे मैंने डिस्कशन किया था, शायद वही हुआ। और मैं इस समय पे राम जन्मभूमि ट्रस्ट वालों को, हमारा चंपत जी को, नृपेंद्र मिश्रा जी को, और कोई भी था उस समय पे, क्योंकि ये अवकाश मिला, क्योंकि हम बहुत यंगस्टर थे उस समय पे, और मैंने वो बात बताया, वो उन्होंने माना, और विदाउट मॉडल हमको ये करने को एक अवकाश मिला। शायद उसकी वजह से ये इतना सुंदर बन पाया, क्योंकि हम अयोध्या में आके काम किया। उस समय पे ये माहौल भी ऐसा था। हमारा साथ में हमारा व्यवस्थापक में बहुत लोग थे, अखिलेश जी, सुमधुर जी और 4-5 बच्चे। सर, ये जो मूर्ति की छवि आपके दिमाग में आई, ये आत्मीय थी या कहीं से कोई आइडिया निकला था? नहीं सर, मैं वही बात बता रहा हूँ। हमारे पास कोई मॉडल नहीं था, हमको क्या बनना है वो भी मॉडल नहीं था। सिर्फ हम लोग यही उस समय पे क्या क्या पॉजिटिव एनर्जी मिल रहे थे, वो अंदर जाके बाहर आ गया। सोचिए, आपको मिला, आपके मन में क्या प्यार है, हम महसूस कर सकते हो। प्यार कैसे बाहर आता है हमारे, हम तो शिल्पकार है, शिल्प से ही बाहर आते हैं। वही हुआ है। मैं यही बात पहले दिन कहा, और ये पता नहीं मान के हमको अवकाश देना, वो बड़ी बात है। अच्छा, ये जो भगवान राम की मूर्ति आपने बनाई, पीछे जो कर्व लगा हुआ, उसमें समस्त अवतारों को दिखाया गया, तो क्या ये पहले से प्रोजेक्टेड था, ये आपकी दिमाग की? हाँ, ये मेरा कंपोजिशन था। हाँ, ये कंपोजिशन में हमने ये सोच के किया है। हमको प्रभा मंडल कहते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम जैसा काम करता है। वो आप उसके ऊपर कोई भी अलंकार कर सकते हैं, मगर मैंने ये सोच के किया है, हमारा दशावतार करेंगे, क्योंकि हमारा राम जी दशावतार में एक है, और ये सूर्यवंशी है, इसलिए सूर्य भगवान को हमने ऊपर दिखाया है। और भक्त बाग कहते हैं हमारे शिल्प शास्त्र में, वो भक्त बाग के अंदर हम गरुड़ और हनुमान को
दिखाया है। ये सब मैंने कंपोजिशन के बारे में मैंने कमेटी वालों के साथ बात करने के बाद अप्रूव होने के बाद ये किया है। हमारे शिल्प शास्त्र के अनुसार ही किया है। हमारा शिल्प शास्त्र में वो कहता है उत्तम पंचताल में ये बालक मूर्ति रहना है। उसी उत्तम पंचताल में ये किया गया है। साथ में हमारा ये बहुत जिम्मेदारी था, वो बालक के अंदर राम जी को भी हमको ढूंढना है। सिर्फ बालक बनने से हमारा काम पूरा नहीं होता है। वो बालक में राम का एक डिवाइनिटी भी हमको करना था, और ये राजा का पुत्र भी हमको पता है, वो भी ढूंढना था। साथ में शिल्प शास्त्र का आइकनोग्राफी अलंकार क्या क्या है वो भी ध्यान में रख के ये एक निर्माण हुआ था उस समय पे। और बहुत चैलेंजिंग बात, ये लोग इसको कैसा स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी अब हमारा पूरा भारत में मंदिर में किसने बनाया वो जानकारी नहीं है। ये पहली बार राम जी का किसने बनाया वो जानकारी भी है। वो जानकारी मिलने से लोग इसको कैसा स्वीकार करते हैं वो मेरा अंदर थोड़ा डर था, मगर लोग ने मेरा सोच से ज़्यादा ही एक्सेप्ट किया है और प्यार तीन किया है। मूर्तियों में इसे चुना गया। नहीं, 3 मूर्तियाँ सबने बहुत अच्छा किया था, मगर भगवान हमारा आज चुना है। बस हम इसमें बहुत बहुत आभारी हूँ। बस ये बताइए आपके जीवन में क्या बदलाव आया तब से? लगातार लोग आपको सर्च कर रहे हैं, नेट पे सर्च कर रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि किसी मंदिर का उद्घाटन हो या कोई मूर्ति बने तो आपके हाथों से बने। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये एक शिल्पकार का बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अयोध्या ये हमारा मन में अलग जगह है। अयोध्या के लिए पूरा देश में उस जगह पे इतना बड़ा मौका मिला, वो बड़ी बात है एक शिल्पकार के लिए। और ये होने के बाद कहीं पे जाइए, नॉट ओनली इंडिया में, इसके बाद मैं लंदन गए थे, नीदरलैंड गए थे, दुबई गए थे, 1000 लोग मिलने आते थे उस काम छोड़ के। मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं ये कैसा हो गया, और पहली बार ये शिल्पकार को इतना एक रिकग्निशन प्यार मिल रहा है। उसकी वजह से और पूरा हमारा एक विश्वकर्मा कम्युनिटी भी है और बहुत कुछ मूर्तिकार भी है, उसको गर्व महसूस कर रहे हैं। तो शायद ये हमारा पूरा आर्ट कम्युनिटी को एक क्या कहते हैं, राम जी का आशीर्वाद मिला है। अयोध्या को आप किस दृष्टि से अब देख रहे हैं? अयोध्या अभी मैं सबके क्या बोल रहा है, ये मेरा दूसरा घर है। और हमारा दोस्त भी कह रहा था आप इधर कुछ घर खरीदो। नहीं, मैं सच में ये मानता हूँ, ये मेरा घर से ज़्यादा है अभी, क्योंकि मेरा इमोशन इतना अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है इधर। इसलिए मैं आता हूँ। उस समय पे मेरा साथ बहुत लोग हैं ये कार्य करने के लिए सपोर्ट किया है। वो सब अभी हमारा दे ऑल बिकम लाइक माय फैमिली मेंबर्स। तो ऐसा लग रहा है मैं घर आ गया। सर, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी विवाद चल रहा है। भविष्य में अगर फैसला आता है तो आपकी क्या मंशा रही? क्या प्रभु भगवान कृष्ण की भी मूर्ति का बनाने का आपको वो मिल जाए तो डेफिनेटली मैं 100% से ज़्यादा मैं मेहनत से कृष्ण भगवान को देश को समर्पित करता है। मिल गया तो मेरा सौभाग्य रहता है। नहीं, मैं बीच में अप्रैल में भी आए थे, मगर इस बार देखते ही मेरे को अंदर क्या इतना बड़ा मौका कैसा मिल गया। तो ऐसा लग रहा है 1 साल पहले हुआ सब हमारा सपन में हुआ है, मगर फिर भी मैं बहुत हम्बल और क्या कहते हैं प्रणाम से मैं सिर्फ ये अवकाश मिला, बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सबको। देश विदेश पूरे भारत से अब ये लोग चाहते हैं कि अरुण योगीराज जी हमारी मूर्ति का निर्माण करें, हमारे मंदिर के, हमारे प्रतिष्ठानों की। कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं इसमें? हाँ, अभी मैं हमारा सिचुएशन क्या, मैं वही बात बता रहा हूँ। इतना प्रोजेक्ट बड़ा मैं हम नहीं ले सकते। आपके पास टाइम है तो मैं वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन में साफ साफ बता रहा हूँ। और इसके लिए भी हम एक नया एक गुरुकुल के साथ बड़ी एक कार्यक्रम हम लोग निर्माण कर रहे हैं। शायद हम कोई भी हम ना नहीं कह सके आगे में। नहीं, हमको हर दिन राम जी के लिए पत्थर का एक पूजन हो रहा था सुबह शाम। और शुरू का समय में हम ध्यान रखते हैं
क्योंकि ये पत्थर का काम है, आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। ऐसा नहीं आप इस समय पे करो, इस समय पे रुको, ऐसा नहीं रहता है। मगर शुरू का समय बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और दिन भर हम लोग या क्या कहते हैं, एक हमको कंकड़ पहना जाता है, क्योंकि ये काम अच्छे से होए और अच्छे से होना है। सब हमारा शिल्पशास्त्र अनुसार ही क्या क्या पूजा वो करके हर दिन करते थे। लगभग 15 आवर्स से ज़्यादा हम लोग काम करते थे, क्योंकि दिया था पत्थर वो बहुत हार्ड था और ज़्यादा समय देने से वो अच्छा बनता है। तो इसलिए 15 घंटे से ज़्यादा हम लोग काम करेंगे। सर, उसके जो रॉ मटेरियल्स थे जो निकले हैं पत्थर के साथ में मूर्ति के बाद, उसको लोग ले जाकर पूजा कर रहे हैं, आपको पता है वो पता नहीं, मगर ये हमारा वो पत्थर है ना, हमारा कर्नाटक से मिला थे। एक केद में, उनका नाम है रामदास। वो चाहते थे ये फार्मिंग करने में ये दिक्कत आ रही है बीच में, इसलिए वो निकाल के बाहर फेंके थे। वो पत्थर सेलेक्ट होके अभी राम जी बन चुका है। एक फार्मर का खेत में ही मिल चुका है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान श्री राम के समक्ष जब दर्शन करने, पूजा करने जो यहाँ आ रहे हैं। हम भी वैसे ही आ चुका है। वैसे आ चुका है। हाँ, भगवान का आशीर्वाद लेने में। और भक्त जैसे हम भी आ चुका है। वो अभी हमारा नहीं है, आप देश का है। हम भी नॉर्मल भक्त जैसे आके दर्शन करके जा रहा हूँ। आपने देखा हमारे साथ अरुण योगीराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने राम मंदिर में जो प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाया, उसके संपूर्ण खंडों का, संपूर्ण विषयों का यहाँ पे चर्चा किया और किस तरह से उसका निर्माण हुआ, इसके बारे में बताया। साथ ही साथ वो भविष्य में अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए फैसला आता है और वहाँ पे भी प्रभु भगवान कृष्ण की मूर्ति बनने के लिए अगर उनको मौका दिया जाएगा, तो उनका कहना है कि इससे भी भव्य, इससे भी दिव्य और इससे भी ज़्यादा लगन से वो तैयार करेंगे। इस समय अरुण योगीराज भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सेलिब्रिटी बन चुके हैं और लोग उनसे उनकी एक झलक पाना चाहते हैं, एक दरस पाना चाहते हैं, उसी तरीके जैसे भगवान श्री राम के दरस के लिए लोग, क्योंकि एक बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण उनको मिला, एक मौका मिला, जिससे वो पता नहीं कितने वर्षों, युगों तक याद रखे जाएंगे। अमृत विचार से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।